चलिए चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे साधारण ब्याज। ठीक है, यानी इंग्लिश में क्या कहोगे इसको? सिंपल इंटरेस्ट, यानी SI क्या हो। ठीक, देखो होता क्या है इसमें कि आप लोग को कुछ ऐसी चीजें होती हैं उनके विषय में जानना बहुत जरूरी है। ठीक, जैसे कि मूलधन, क्या मूलधन, फिर ब्याज, फिर दर, फिर समय, फिर मिश्रधन। इन चारों चीजों का बहुत ज्यादा आप लोग सुनेंगे। ठीक ना? मूलधन क्या होता है? मूलधन यानी आप जो दे रहे हैं या आप जो ले रहे हैं, जितनी धनराशि आप जो दे रहे हैं या जितनी धनराशि आप ले रहे हैं। ठीक ना? वास्तविक धनराशि। ठीक ना? इसको क्या कर सकते हो? वास्तविक धनराशि यानी वैसी धनराशि जो हम ले रहे हैं या दे रहे हैं। ब्याज क्या हो जाएगा? मतलब एक मिनट बता। दर क्या है? यानी किस रेट से हम इतने रुपए पे आपसे हम क्या लेंगे? ब्याज लेंगे। ठीक ना? ब्याज कितने दर पे हम आपसे लेंगे। दर यानी हो गया, इसमें क्या कहा जाता है कि 5% पे ले, 10% पे ले, 8% पे ले ना। कल जला ये बताओ है तो का ले क्या पैसा ले क्या? तो वो कहे कि ठीक है ले ले। तो कहा कि कैसे देबा ना? का जला कैसे देबा? का कहे वो हमके 5% पे दे दा, हमके 10% पे दे दा। ठीक ना? क्या हो गया? दर हो गया। समय कितना समय खातिर ले जीवा भैया? का बा 2 साल खातिर, 3 साल खातिर। ठीक ना? ये क्या हो जाएगा? ये समय बताएगा कि हमने जो वास्तविक अपना राशि है वो इतने % पे हम इतने दिनों के लिए दे रहे हैं, इतने समय के लिए दे रहे हैं। ठीक, और मिश्रधन क्या होगा? साधारण ब्याज और मूलधन को जोड़। हाँ, मूलधन और ब्याज। उससे पहले ब्याज देख लो। ब्याज क्या होता है? यानी हम कितना रुपया क्या इस पे पा रहे हैं? कमीशन पा रहे हैं। या कितने % कमीशन पाएंगे? यानी दर गुणते समय, यानी दर गुणते क्या हो जाएगा? ये समय। ठीक, अगर दर क्या है 5% है और समय 2% है तो ब्याज क्या हो जाएगा? 10%। ठीक, क्लियर? इतना समझ में आया? मिश्रधन क्या है? मिश्रधन यानी मूलधन और धन ब्याज। यानी हमारा जो मूलधन था पहले का और जितना हमें इस पे क्या मिला है? ब्याज मिला है। यानी इन दोनों का मूलधन तो जो हमें था वो तो तुम हमको दोगे ही दोगे, और साथ में जो लिए थे उसका क्या दोगे? तुम ब्याज दोगे। यानी एक तरह से क्या हो गई? कमीशन हो गई। क्लियर? इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आई? देखो इसी पे बताते रहे हैं। अगर धनराशि हमने 10,000 रुपए किसी से ली, ठीक, 10,000 रुपये हमने क्या लिया? धनराशि लिया। और ब्याज क्या दर कितना है? 5%। समय कितना है? 2%। तो बताइए हमको कितना रुपया ब्याज देना पड़ेगा? हाँ, 1,000। यानी 5 गुणित 2 यानी 10%। किसका 10%? तो 1,000 का। 10,000 का। तो 10,000 का हमें कितना % देना है? 10% क्या देना है? ब्याज देना है। तो 10,000 का 10%, 10/100
प्रतिशत अभी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो 10 से 10 कितना बचा? 1000। ठीक, यानी 1000 रुपये हमको क्या देना होगा? ब्याज देना होगा। ठीक, मिश्र धन कितना हो जाएगा? 10,000 प्लस 1000, 10,000 प्लस 10,000, 11,000। ठीक, क्लियर? इतना चीज समझ में आया आप लोगों को? क्लियर? चलो अब एक सवाल लिखो। नहीं लिखो तभी समझो। समझो, एक सवाल है, जैसे रमेश 2 वर्ष के लिए ठीक 5% की दर से 20,000 रुपया मोहन को दिया। साधारण ब्याज व मिश्र धन बताइए। यही सवाल है कि रमेश जो है वो 2 वर्ष के लिए 5% की दर से 20,000 रुपया मोहन को दिया। साधारण ब्याज व मिश्र धन बताइए। सबसे पहले आप ये देखेंगे, हमेशा दिमाग में आप लोगों को शुरू से बताते चले आए हैं, सवाल में क्या क्या आपको दे दिया है। आपके काम ला क्या दे दिया है? समय। फिर क्या दे दिया आपको? दर। फिर क्या ये है? मूलधन। ठीक, इतनी 3 चीजें आपको दे दिया है। और पूछ क्या रहा है आपसे? साधारण ब्याज और मिश्र धन, यही दोनों चीजें पूछ रहा है ना। तो हम पहले ब्याज निकाल लेंगे कि ब्याज कितना देना होगा हमें। ठीक, ब्याज कितना देना होगा हमें? 2 पंचे यानी 20,000 का 10% हमें क्या देना होगा? ब्याज देना होगा। तो 20,000 का 10% कितना होगा? 2,000 होगा। और हो गया आपका। यही क्या है आपका? साधारण ब्याज हमने कितना देना हमको? 2,000। अब मिश्र धन कितना हो जाएगा? तो मूलधन प्लस ब्याज बराबर कितना हो जाएगा? मूलधन कितना था? 20,000 अब प्लस 2,000 क्या है आपका? ब्याज। तो 22,000 रुपया क्या हो जाएगा आपका? मिश्र धन। ये क्या है आपका? मिश्र धन। समझ में आया? लग जाएगा। चलो इसमें कोई फार्मूला बताया है तुम लोगों को कि नहीं? ये फार्मूला याद कर लो, नहीं ना? चलो चलो देखो, एक सवाल है। क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से? साधारण ब्याज की यानी पहले दे दिया साधारण ब्याज है। कभी कभी होता है यहाँ कुछ न दे तो भी क्या मानेंगे? साधारण ब्याज मानेंगे। अगर चक्रवृद्धि ब्याज दे दे तो चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर? सवाल पढ़ो और समझने का तरीका। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 का 10 वर्ष रुपए 600 का 10 वर्ष का साधारण ब्याज रुपए 120 हो जाएगा। यानी सवाल कर रहा है कि किस दर से, ठीक ना? रुपए 600 जो हम मूलधन दिए हैं वो 10 वर्ष में 120 रुपये हो जाए। सही है ना? तो सबसे पहले हम लोग परसेंटेज पढ़ क्या है। तो सबसे पहले दिमाग कहाँ स्ट्राइक करो कि 600 रुपया है, इसका साधारण ब्याज कितना हो रहा है? 120। तो 600 का 120 कितना % है? 600 का
120 कितना परसेंट है? 20% है। 6 दूना 12 यानी कितना परसेंट है? 20% है। तो जब ये 20% है, देखो रुपये 600 का रुपया 120 कितना प्रतिशत है? यही सवाल आया। ठीक, पहले तुरंत देखो दिमाग जल्दी किस तरह लगाओगे, ठीक ना, बेसिक तरीके से। तो 600 का 120 कितने परसेंट है? 20% है। ठीक, और कितने समय के लिए कह रहा है? 10। तो हम जानते हैं ना, दर गुणते क्या होता है? समय बराबर क्या हो जाएगा? ब्याज। तो ब्याज तो तुम्हारा दे दिया कि 20% लेंगे। ठीक, क्या दे दिया है? और समय दे दिया है, दर नहीं दिया। दर नहीं दिया है। तो दर x मान लो, समय क्या है? 10 और ये 20 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 20/10 होगा। यानी x बराबर क्या हो जाएगा? 2% होगा ना ये। तो बस उसी 10 से क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बात 2%। समझ में आया? कहाँ है फार्मूला? है फार्मूला? मजा आया? समझ आया? तो नोट कर लो। देखो एक सवाल है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक दर से सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज 280 रुपया है। यानी वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो क्या है? 7% वार्षिक ब्याज की दर से 280 रुपया है। यानी साधारण ब्याज हमें क्या दे दिया है? सीधे सीधे 280 दे दिया है। ठीक, और कह रहा है कि 4 वर्ष की अवधि के लिए दी गई है। यानी हमको यहाँ पे परसेंटेज में भी साधारण ब्याज दे दिया है। कैसे? 7 चौक 28 प्रतिशत। तो 28% कितने के बराबर है? यही ना है साधारण ब्याज। तो 7 चौक 28% कितना है? 28% कितने के बराबर है? 280 के बराबर है। तो 1% कितने के बराबर होगा? 280/28। और कह रहा है कि मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन यानी क्या होता है? 100। तो 100 कितने के बराबर होगा? तो 280/28 गुणते 100। 28 दहा में 280, आई कितने हो जाएंगे महाशय? 1000। तो हमारा मूलधन कितना हो गया? चलो नोट कर लो। चलो देखो एक सवाल है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से रुपये 500 का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 हो जाए? ठीक, यानी कह रहा है 500 रुपया 150 रुपया हो जाए। 500 का 150 रुपया हो जाए कितना समय में? यही ना कहा था। तो हम पहले ही देख लेंगे कि 500 का 150 कितना है? कितना है? पहले ही सवाल देख लो। यानी 500 में से कौ नंबर ले लिया तू? 150 नंबर। तो 500 में से 150 ले बात इधर न करवा, परसेंटेज निकलवा। 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से आई 0 खत्म, 5 आई यानी कितना हो गए? 30%। 30% हो गए। हाई का देले है एगो आ समैया का भाग दे देंगे। पूछा था ये ना, समय गुणते का होत रहला? दर का होत रहला ना। तो समय तो ना दा देले है, 5% देले एगो। तो एगो के निकाले खातिर का करबा? ऐसे बात कर। तो 5 छक्का यानी को साल में? 6 वर्ष में। 6 साल में 500 का कितना हो जाएगा? 5% ब्याज की दर से 150। समझ आए? मजा आए? एक सवाल है, कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में कितना हो जाता है? 650 हो जाता है। तो धन ज्ञात कीजिए। यानी सवाल कह रहा है कि क्या क्या दे दिया सवाल में? 3% क्या दे दिया? ब्याज। 3% क्या है आपका?
दर, ठीक। और 10 वर्ष क्या है आपका? समय। समय। दो चीजें दिख गई। और कह रहा है कि 650 हो जाता है, जो धन है वो कितना हो जाता है? 650 हो जाता है। तो ये क्या दे दिया आपका? मिश्र धन दे दिया है। कह रहा है धन ज्ञात कीजिए। धन मतलब मूलधन ज्ञात कीजिए। सवाल में क्या कहा है, इतना समझ में आया कि नहीं आया? सवाल कह रहा है कि कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी दर दे दिया 10 वर्ष में, यानी समय दे दिया। और क्या दे दिया कि 650 रुपया हो जाता है, यानी कितना हो गया? 650 हो गया, यानी मिश्रधन हो गया। तो कह रहा है कि मूलधन बताइए, यानी कितना रुपया 3% ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 हो जाएगा, यही ना है? तो सीधे 3 और 10 का गुणा करो, 30। कितना परसेंट हुआ? 30%। ठीक। हमारा वो धन क्या रहा होगा? 100। तभी ना 30% बढ़ा है, यानी 130 हुआ ना। 130 किसके बराबर है? 130 रुपया किसके बराबर है? 650 के। तो एक कितने के बराबर होगा? 650 बटा 130। तो 100 कितने के बराबर होगा? 650 बटा 130 गुणते 100। तो 13 पचे, अब 5 का 100 में गुणा करेंगे तो 5। यानी हमारा वो धन क्या था? 500 रुपया था, जो 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में कितना हो गया था? 650 हो गया था। यानी 10 या 30% बढ़ गया था हमारा धन। 30% हमारा धन बढ़ गया था। क्लियर? समझ में आया? नोट कर देखो, कह रहा है सवाल, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5% में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। क्या साधारण ब्याज तो दे ही दिया, इसमें समय पूछा होगा ना? दर पूछा है, दर तो दिया ही है। 5 वर्ष में दिया हुआ है, वो सवाल ही गलत तुम लिखे हो। 5 वर्ष तो बोले हैं सर जी। 5 वर्ष 5 वर्ष बोले हैं। 5 वर्ष में अपने का 3/3 गुना। चलो हो सकता है लिखने में गलती हो गई हो। देखो कह रहा सवाल, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, ठीक ना? यानी 5 साल में क्या हो जाता है? 3/2 हो जाता है। तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो दर ज्ञात करनी है, कुछ नहीं है, पहले ही देखा ही कितना हो जाता? 3/2 हो जाता। क्या हो जाता है? 3/2 हो जाता। तो देखने में बहुत कठिन लगा था ना? कठिन लगा था, यानी क्या लगा था? मोट लगा था, ठीक। यानी क्या हुआ सवाल में कि पातर देख के सतिया मत, और मोट देख के अगिया मत, है ना? तो हम लोग को मोट लौकत है, लौकत है, तबे न डर के भागत हो जाए कि कुछ दे सवलिया के तरह कुछ बजाय। तो 3/2 है, 3/2 को मिक्स फ्रैक्शन में बदलिए। ये क्या है? ये सारा ये भिन्न है, इसको मिश्रित भिन्न में बदल दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 1 सही 1/2 हो जाएगा, यानी 2 एक कम और 1 3, यानी 3/2, यानी 1 सही 1/2। कितना समझ में आया? 1 सही 1/2। इसका मतलब है कि एक क्या है हमारा? मूलधन। और बड़ा कितना है? 1/2। 1/2 को क्या लिखा थे प्रतिशत में हम? 50%। 1/2 को क्या लिखवाए थे हम? 50%। तो किस दर से कह रहा है? 5 वर्ष में। 5 वर्ष में, तो बस इसी से भाग कर दो। 10 हमें कितना आ जाए? 10 बताओ। मोट लौकत रहा, क सेकंड का सवाल रहा। समझ में आयल कि ना आयल? देख लो एक बार और। 3/2 गुना हो जाता है। 3/2 गुना को हम क्या बदल देंगे? मिक्स में बदल दो।
तो क्या हो जाएगा, ये 1 से 1/2 हो जाएगा। एक क्या हो गया हमारा मूलधन, और इस पे ब्याज कितना मिला हमें 1/2। 1/2 को हम लोग प्रतिशत में क्या लिख सकते हैं, आधा है, आधा यानी 50%। ठीक, अभी हम लोग पढ़े हैं कि ब्याज निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, समय गुणते दर। ठीक, यही था ना। तो इसमें दर तो दे दिया है, समय नहीं दिया है ना। और ये साधारण ब्याज दे दिया कि 50% हमको क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। तो उसी दर से हम लोग क्या कर देंगे, इसमें भाग कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये 5 गुणते 10 क्या है, 50 है ना, 50 आया था ना। ठीक, तो यही 50 को हमको नहीं पता है कि 5 के किस में गुणा हुआ। 50 को किससे भाग दे देंगे, 5 से, कितना आ जाएगा 10। समझ में आया। एक और सवाल ले लो, समझ में आ जाए, ठीक ना, इसको नोट कर लो पर। देखो सवाल है ठीक उसी प्रकार है, ध्यान देना इस बार। एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, यानी कोई धनराशि क्या कर दी गई है, साधारण ब्याज पे वह 3 वर्ष में अपने की कितनी हो गई, 5/4 गुना हो गई। 5/4 गुना यानी ये क्या है, भिन्न है, इसको मिश्रित भिन्न बदल दो, क्या हो जाएगा 1 से 1/4 गुना हो गई। यही कह रहा है ना, 1 से 1/4 गुना हो गई। एक तो हमारा क्या हो गया, मूलधन, और जो हमें ब्याज मिला है कितना मिला है, 1/4। 1/4 यानी 25%। ये 25% कैसे आ रहा है ये भी बता दें। आ जाएगा सर, ये 25। तुमको बताया मैं समझ रहा था, तुम बहुत वो 1/4 है, 100 से क्या कर दो, गुणा कर दो 1/4 का, प्रतिशत में निकल जाएगा। 25। अब आई बच्चों समझ में तुम्हें के हैं, 1/4 25% क्यों है, हो गया। देखो हमको साधारण ब्याज का प्रतिशत बता दिया कितना है। ठीक, साधारण ब्याज का प्रतिशत कैसे निकालते थे, समय गुणते दर, समय दिया हुआ दर नहीं दिया हुआ, तो क्या करेंगे 25 सीधे 3 वर्ष। यही क्या हो जाएगा हमारा 8 से 1/3। 8 से 1/3। मजा आया, समझ में आया इस बार। चलो अब धुआं उड़ा लगा देना। एक और सवाल बोल रहे हैं सब, करो। देखो कोई धन साधारण ब्याज पे उधार दिया गया, यानी क्लियर हो गया कि मिश्र धन चक्रवृद्धि ब्याज पे नहीं दिया गया। इसी से वही समझ में आया है कि साधारण ब्याज पे उधार दिया गया, मिश्र धन चक्रवृद्धि ब्याज पे नहीं। 3 वर्ष में यानी समय दे दिया, उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया, यानी उसका साधारण ब्याज भी दे दिया है, कितना हो गया 3/5 हो गया। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, है ना। तो साधारण ब्याज कितना दे दिया है 3/5। ठीक, 3/5 कितने % होगा, 3/5 कितने प्रतिशत होगा, 3/5 कितने % हो गया, 60% हो गया। तो ब्याज जब मिल गए 60% तो समझ दर ना निकल जाई, 3 से सीधे के भाग का था 20%। क्या है सवाल में, कुछ सेकंड समय लगे हैं, मजा आए, नोट कर लो। देखो सवाल क्या कर रहा है कि किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/5 हो जाता है। ठीक, 4/25। अरे हाँ 4/25 हो जाता है यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो तो ब्याज की दर याद कीजिए। सवाल यही कर रहा है। अब जो सवाल हम लोग अपने हिसाब से पढ़ते हैं, किसी धन का साधारण ब्याज यानी चक्रवृद्धि ब्याज तो नहीं है, क्लियर हो गया। उस धन का कितना हो जाता है, उस धन का 4/25 हो जाता है। 4/25 यानी कितना % हो गया, कितना % बढ़ गया, 25 को यानी 16%। ठीक, 16% क्या हो गया हमें साधारण ब्याज
देना है किस पे? उस धन पे। कह रहा है कि यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो, यानी अगर वर्ष क्या है x है तो उसका दर भी क्या होगा? x होगा। ये नहीं कह रहा है, ये ना निकाल रहे थे हम लोग। ब्याज प्रतिशत बराबर क्या था हमारा? शुरू में बताया था ना, समय गुणते दर। तो समय भी कह रहा है कि x हो और दर भी कह रहा है कि x हो, तो x कितना हो गया? x स्क्वायर कितने के बराबर है? तो x स्क्वायर बराबर कितना? तो x बराबर ठीक। तो 4 को चाहे दर को, चाहे 4 को समय को, दोनों क्या है? बराबर हो गए। मजा आया? चक्रव्यूह से बाहर निकले अभिमन्यु। हाँ चलो नोट कर लो। देखो सवाल क्या है, साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है। 3/16 यानी अब तक हम लगाते हुए आ रहे थे, तो 3/16 को कितना परसेंट निकालेंगे? 3/16 गुणते 100, यही ना होगा? इसको इसी तरह रखे रहो, ना कुछ काटो। ठीक। यदि समय की वर्षों में संख्या दर, यदि समय की वर्षों में संख्या दर के 3 गुने के बराबर है। किसके गुने के बराबर है? 3 गुना के बराबर है। यानी एक क्या है? x है, तो दूसरा क्या है? 3x, तभी तो होगा 3 गुना। अब यहीं पे कर दिए, कितने के बराबर है? इसी के बराबर है। ठीक। कुछ नहीं करना है। 3 से इस 3 को काट दो, खत्म बाजार। ठीक। अब ये क्या हो गया? x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से 100 ऊपर है और नीचे 16, तो x बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा 100/16। ठीक। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 100 का 16 का 4 भाग कर दो। मजा आया? क्या था इसमें? कुछ था? अभी तो बताए थे ना कि किस तरह निकलेंगे हम चक्रव्यूह से, फिर भूल गए? है ना आसान? लाओ देखो सवाल देखो। किसी धन के 7 वर्ष व 10 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 150। यानी 2 धन दिए थे, एक 7 वर्ष के लिए दिया था, एक 10 वर्ष के लिए दिया था। अंतर कितना है? 150। तो ये अंतर कितने वर्ष का है? अभिनय, यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो धन ज्ञात। यही सवाल है ना? देखो ये 7 है और ये 10 साल, कितने वर्षों का अंतर है इसमें? 3 साल का अंतर है ना? ठीक, 3 साल का अंतर है और ये 3 साल का अंतर कितने के बराबर है? 150 के। ठीक, तो यानी 3 वर्ष में 5% की साधारण ब्याज के दर से उसको कितना मिल रहा है? 150 मिल रहा है। यही नहीं मिल रहा है? यानी अंतर कितने का? 3 गुणते 5, यानी 5 आए 15 किसके बराबर है? 150 के। तो एक कितने के बराबर होगा? 150/15 15 ना होगा नालायक? हाँ, और 100 बराबर 150/15 गुणते 100, 15 दाम है, यानी कितना होगा? क्या था सवालिया में? कुछ रहा? मजा आए? चलो नोट कर लो।